हेलो एवरीवन। मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद के सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग जो है इंटरमीडिएट भौतिकी का पार्ट जो 2 है उसका सेकंड चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, गोली पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। इस चैप्टर के हम लोगों ने सारे जो है टॉपिक्स कवर कर लिए थे, सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। एक टॉपिक जो बचता है हमारा विस्थापन विषय लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, वो हमारा सिलेबस से बाहर है, वो प्रयोगात्मक कार्य के अंतर्गत आता है, तो उसको हम वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर के जो है महत्वपूर्ण क्या सारे हम लोग इस चैप्टर के जो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो के अंतर्गत जो है अवतल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, और ये अगर आपने चैप्टर पूरे ध्यान से पढ़ा है तो इस चैप्टर के सारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कह रहा है एन अपवर्तनांक का एक अवतल लेंस है, एक अवतल लेंस जिसका अपवर्तनांक एन है, इसके प्रथम और द्वितीय फोकस दूरियां क्रमशः f1 तथा f2 हैं। एक हमारा अवतल लेंस है जिसका अपवर्तनांक n है, इसके प्रथम एवं द्वितीय पृष्ठ की जो प्रथम तथा द्वितीय पृष्ठ की फोकस दूरियां, प्रथम फोकस दूरी f1 और द्वितीय फोकस दूरी f2 है। लेंस का अपवर्तनांक n है, तो कह रहा है बताइए f1 और f1 f2 और n में क्या संबंध होता है। तो हमने आपको बताया था कि जैसे हमारा कोई लेंस होता है, ठीक, इस लेंस के बाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n1 हो और दाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n2 हो, और ये बात भी हमने कही थी n1 लेस देन हो और n2 क्या हो, ग्रेटर देन हो। तो लेंस की प्रथम तथा द्वितीय फोकस दूरियों का अनुपात f1/f2 बराबर होता था n1/n2। ये हमने आपको पढ़ाया था कि लेंस की प्रथम और द्वितीय फोकस दूरियों का जो अनुपात होता था वो लेंस के दोनों ओर के माध्यमों के अपवर्तनांक के बराबर होता था, लेकिन किस चिन्ह से, माइनस चिन्ह से। माइनस क्यों लेते थे, क्योंकि लेंस के जो दोनों फोकस होते थे वो एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में होते थे। ठीक, अब देखिए यहाँ से जब हमने कहा है n1 हमारा लेस देन है और n2 ग्रेटर देन है, अर्थात n1 हमारा विरल माध्यम है और n2 हमारा कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो यहाँ पर कह रही प्रकाश किरण n अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती, कहाँ जाती है, n अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है। तो n अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाएगी, लेकिन जो हमने इसका अपवर्तनांक मापा है वो किसके सापेक्ष मापा है, वायु के सापेक्ष मापा है। अर्थात जो प्रकाश किरण है वो n वायु से n अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाएगी। तो इस कंडीशन के आधार पर वायु से जाएगी, अर्थात n1 बराबर 1 और n अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाएगी तो n2 बराबर n हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम यहाँ से कितना लिखेंगे, देखिए f1/f2 बराबर माइनस का n1 के स्थान पर 1 और n2 के स्थान पर कितना रखेंगे, n रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो f2 बराबर हो जाएगा, या माइनस f2 बराबर nf1, तो f2 बराबर हम कितना लिख सकते हैं, माइनस nf1। ये हमारा जो है विकल्प नंबर कौन सा होगा, डी, विकल्प नंबर हमारा डी सही होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा था, बहुत ही आसान सा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको समझेंगे, अगर आप बहुविकल्पी क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो न्यूमेरिकल होते हैं वो बहुविकल्पी पर ही आधारित होते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक समतल उत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। एक हमारा कौन सा लेंस है, समतल उत्तल लेंस है, ध्यान देना भाई। समतल उत्तल लेंस में दिया गया है, क्या कह रहा है, समतल उत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बताना है। लेंस की जो वक्रता त्रिज्या, अब देखिए कौन सा लेंस है हमारा, समतल उत्तल लेंस है। हमने आपको बताया था कि अगर हमारा समतल उत्तल लेंस होता है तो समतल उत्तल लेंस के लिए R1 की वैल्यू होती है और जो हमारी R2 होती है वो किसके बराबर हो जाती है, इनफाइनाइट के बराबर। ठीक है, हमने आपको बताया था कि समतल उत्तल लेंस में R1 की वैल्यू जो दी होगी वो लेते हैं, लेकिन समतल होने के कारण इसकी जो दूसरी वक्रता त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट हो जाती है। अगर आपको याद होगा तो आपको ये हमारा
समतल उत्तल लेंस हो गया। ठीक, ये प्रथम वक्रता त्रिज्या होगी इसकी r1 और द्वितीय कितनी हो जाएगी, दूसरा पृष्ठ समतल है इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत। इसकी जो फोकस दूरी दी गई है वक्रता त्रिज्या भाई दी गई है कितनी है 10 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और इसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ से लेंस का अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है लेंस का अपवर्तनांक, तो हम फार्मूला पढ़ाया था हमने 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2। आपको याद होगा भाई, जहाँ f क्या है लेंस की फोकस दूरी, n क्या है लेंस का अपवर्तनांक, r1 है लेंस के प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या और r2 है लेंस के द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो 1/f के स्थान पर कितना रखेंगे 30 बराबर n-1, ये हो जाएगा 1/r1 के स्थान पर 10 -r2 के स्थान पर इनफाइनाइट। आपको हमने बताया है अगर किसी संख्या का बटा इनफाइनाइट तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये हो जाएगा 1/30 बराबर n-1 और ये 1 इनफाइनाइट 0, ये हो जाएगा 1/10। 10 यहाँ गुणे में है, बटे में इधर आएगा गुणे में, तो ये होगा 10/30 बराबर n-1, ये कट जाएगा, -1 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 1/3। देखिए -1 बाएँ में आएगा प्लस बराबर n 1/3, 3 1 कम 3 1 4/3। n बराबर जो लेंस का अपवर्तनांक आ जाएगा वो कितना आएगा 4/3, अर्थात इसको डिवाइड करेंगे तो 1.33। तो लेंस का जो अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा 1.33। इस आधार पर हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। बहुत ही आसान तरीके से आपने इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक द्विउत्तल लेंस है। कैसा लेंस है द्विउत्तल लेंस, जिसको हम उत्तल लेंस भी बोलते हैं या उभयोत्तल लेंस भी बोलते हैं। ठीक, एक द्विउत्तल लेंस के दोनों तलों की वक्रता त्रिज्याएं r बराबर हैं तथा इसका अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी बताना है भाई। ठीक है, लेंस जो दिया गया है कैसा लेंस है हमारा द्विउत्तल लेंस है। ध्यान देना भाई, ये लेंस है हमारा, ये कैसा लेंस है हमारा द्विउत्तल लेंस है। इसकी दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर है, अर्थात पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या के बराबर है। ठीक, वक्रता त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं r से। तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 बराबर उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी धनात्मक होती है और द्वितीय फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो r1 बराबर r और r2 बराबर -r। ओके, लेंस का अपवर्तनांक दिया गया है n बराबर 1.5। हमें निकालना है क्या लेंस की फोकस दूरी। तो आपको हमने बताया था कि लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f बराबर n-1 और 1/r1 - 1/r2। ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई हैं, आप यहीं से आंसर निकाल सकते हो। 1/f बराबर n के स्थान पर 1.5 -1, 1/r1 के स्थान पर r और -r2 के स्थान पर 1/-r2 रखेंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है भाई। ठीक, 1/f 1.5 से 1 घटेगा कितना आएगा 0.5, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r प्लस 1/r। ठीक, ये कितना हो जाएगा 2/r, तो 1/f बराबर 0.5 गुणे 2/r हो जाएगा। ये बात समझ में आई। 1 1 2 हर बराबर है तो नहीं जोड़ेंगे, 2 पंची 10, 1/f बराबर 2 पंची 10, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो f बराबर r, अर्थात लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो लेंस की वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सेम क्वेश्चन है, वो सॉरी ये 3 नंबर था, 4 नंबर क्वेश्चन है। ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। एक उभयोत्तल लेंस है। कैसा लेंस है उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल का मतलब होता है दोनों तल उभरे हुए हों, यही उत्तल लेंस। ठीक, एक उभयोत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है। उभयोत्तल लेंस है, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कितनी है 20 सेंटीमीटर है, अर्थात r1 बराबर 20 और r2 इसकी कैसी होती है ऋणात्मक, r2 बराबर कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। ठीक, r1 बराबर 20 और r2 बराबर -20 कह रहा है। इसका जो अपवर्तनांक दिया गया है भाई, अपवर्तनांक लेंस का कितना है 1.5। इस लेंस की फोकस दूरी आपको कमेंट करके बतानी है। ठीक है, ये 4 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके का है, ये भी आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कह रहा है एक समतल उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? समतल उत्तल लेंस, आप जानते हो ये हमारा समतल उत्तल लेंस हो गया। ठीक, समतल उत्तल लेंस की कह रहा है फोकस दूरी f है, इसके पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r बतानी है। ध्यान देना भाई, समतल उत्तल लेंस है, इसका अपवर्तनांक दिया गया है n बराबर 1.5। n बराबर कितना है? 1.5। इस लेंस की फोकस दूरी जो दी गई है वो f है। ठीक, लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है वो r है, अर्थात प्रथम वक्रता त्रिज्या होगी r1 बराबर कितनी? r1 बराबर r, और r2 बराबर यहाँ से समतल है तो कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। ओके, तो कह रहा है लेंस की वक्रता त्रिज्या r होगी। यहाँ से आपको वक्रता त्रिज्या का मान फोकस के पदों में बताना है। वक्रता त्रिज्या का मान भैया किसके पदों में बताना है? फोकस के पदों में बताना है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। अभी पहला क्वेश्चन हमने बताया है, 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, और ऐसे पढ़ेंगे भैया तभी हमारे सारे क्वेश्चन हल होंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर नहीं हल होंगे। ठीक, क्वेश्चन दिया है एक पतले लेंस के दोनों ओर के दो विभिन्न माध्यम हैं जिनके अपवर्तनांक n1 तथा n2 है। लेंस की फोकस दूरियां f1 और f2 हैं, तो f1 और f2 का अनुपात बताइए। इन्होंने कहा एक हमारा लेंस है, इस लेंस के दोनों ओर के माध्यम के जो अपवर्तनांक हैं वो n1 और n2 हैं। एक बाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n1 और दाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n2। कह रहा है लेंस की प्रथम एवं द्वितीय फोकस दूरियां f1 और f2 हैं, तो इनका अनुपात बताना। हमने आपको बताया था भाई कि लेंस की प्रथम और द्वितीय फोकस दूरियों का जो अनुपात होता है लेंस के दोनों ओर के माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात आपका आंसर कितना हो जाएगा? f1/f2 बराबर -n1/f2। आपको इसका डेरिवेशन करें भाई तो ये कहाँ पॉसिबल है? ये हमने आपको पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इसमें एक आपका लेंस बनाया गया है, बताया गया ये एक हमारा पतला उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? पतला उत्तल लेंस है। ठीक, कह रहा है इस पतले उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो f है। फोकस दूरी कितनी है? f है। ध्यान देना, ये आपका फिगर बनाया गया। यहाँ पर लेंस का प्रथम फोकस दर्शाया गया f1, और यहाँ पर लेंस का द्वितीय फोकस दर्शाया गया f2। ठीक, यहाँ पर जो कहा गया एक बिंदु वस्तु है O, और यहाँ पर एक प्रतिबिंब है, इमेज है I। ये वैल्यू हमारी x1 दी गई है, ये वैल्यू हमारी x2 दी गई है। इन्होंने कहा भैया x2 का मान बताइए। किसका मान बताइए? कह रहा है दर्शाए गए चित्र के अनुसार f फोकस दूरी वाले लेंस के द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी x2 का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है भाई? x2 का मान ज्ञात करना है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक विस्थापन विधि से कर सकते हैं, लेकिन वो फार्मूला हमने पढ़ा नहीं, उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक, इसको थोड़ी देर के लिए जैसे हम बिंदु कुछ मान लें, चलो ये f1 है ही, वो f2 है, इसको हम थोड़ी देर के लिए p मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भैया? p मान लेते हैं। ठीक, प्रकाशिक केंद्र p हो गया। x2 का मान निकालना है, तो भैया देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं OI बराबर OI, ये प्रथम लेंस, ये हो जाएगा आपकी वस्तु, और ये हो जाएगी आपकी प्रतिबिंब। ठीक, एक हमारा हो गया वस्तु और एक हो गया प्रतिबिंब। तो देखिए भाई, जो विस्थापन वृत्त थी, यहाँ पर हम विस्थापन वृत्त का यूज कर लेते हैं, या विस्थापन वृत्त का यूज ना करो तो एक तरीका और है। सबसे पहला तरीका क्या हो जाएगा? इसमें आप लगा दीजिए पहले फोकस वाला फार्मूला, वो न्यूटन का सूत्र। तो न्यूटन का सूत्र हमारा क्या था? लेंस के प्रथम फोकस से लेंस की प्रथम तथा द्वितीय फोकस दूरियों का जो गुणनफल होता है वो प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी तथा द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। पहला फार्मूला हम क्या लगा दें भाई, x1 गुणे x2 बराबर f1 गुणे f2। x1 लेंस के प्रथम पृष्ठ से वस्तु की दूरी, x2 वो प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, x2 लेंस के द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी, f1 लेंस के प्रथम पृष्ठ की प्रथम फोकस दूरी और f2 द्वितीय फोकस दूरी। यहाँ पर दोनों फोकस दूरियाँ f दी गई हैं।
तो x1 गुणे x2 बराबर f² लिख सकते, इसे मान ले समीकरण नंबर 1। ठीक, देखिए दूसरी कंडीशन में यहाँ से या f की वैल्यू निकाल लें तो f बराबर √x1 x2 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन में यहाँ से हम निकाल लेते हैं, देखो पूरी दूरी, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी के बीच की दूरी, ये न्यूटन का सूत्र लगा दें उससे भी आसान हो जाएगा। वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकाल लें। ठीक, अर्थात OI बराबर हम कितना लिख सकते हैं भाई, या चलो इसको हम ऐसे हल करते हैं, आसान सभी, इतना लंबा इसको क्यों बनाएं। ठीक है, छोटी सी एक विधि, एक हमारा जो विस्थापन वृत्त से लेंस की फोकस दूरी हम जब ज्ञात करते थे, ठीक, तो इसमें इन्होंने कहा है x2 का न्यूनतम मान निकालिए। क्या निकालिए? x2 का न्यूनतम मान। तो देखिए जब x2 का हमें न्यूनतम मान निकालना है तो न्यूनतम मान के लिए बताया गया था कि लेंस में कि जब हम विस्थापन वृत्त से लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं तो इस स्थिति में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होनी चाहिए, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो होनी चाहिए वो लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होनी चाहिए, कम से कम 4 गुने से अधिक होनी चाहिए। ठीक, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होनी चाहिए। ठीक, और न्यूनतम के लिए, न्यूनतम अगर कहेंगे तो कम से भाई 4 गुने से अधिक, और कम से कम कितनी होनी चाहिए? 4 गुनी होनी चाहिए, तब बेटर है, और 4 गुने से अच्छी होगी तो और भी बेटर है। तो कम कितनी है? कम से कम कितनी है होनी चाहिए? 4 गुना होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 4 गुनी होनी चाहिए। तो यहाँ से हम निकाल लें भाई, किससे? विस्थापन वृत्त से। ठीक, विस्थापन वृत्त से लिख दें भाई, क्या लिख दें कि वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी OI बराबर 4 गुणे फोकस दूरी। क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे फोकस दूरी। ध्यान देना भाई, ये हो जाएगा OI बराबर 4 और लेंस की फोकस दूरी कितनी है? F, तो 4F आ जाएगा OI का मान। देखो अब OI के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, इसको ध्यान देना भाई। देखो OI के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, ये आपका O है वस्तु और ये आपका प्रतिबिंब है I। इसके स्थान पर देखो हम कितना लिखेंगे, OI के स्थान पर हम लिख सकते हैं OF1 प्लस F1P प्लस PF2 प्लस F2I बराबर 4F। OI के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? OI के स्थान पर देखो OF1 प्लस F1P प्लस PF2 प्लस F2I लिख सकते हैं। ओके, ये सब किसके बराबर होंगे? 4F के बराबर होंगे। OF1 हो गया x1, F1P क्या है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस की दूरी, ये कितनी है? F। PF2 लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस की दूरी, ये भी F है। F2I का मान कितना है? x2 बराबर 4F। देखो FF2F। ठीक, तो x2 की वैल्यू निकालनी, तो x2 बराबर ये हो जाएगा 4F, FF जुड़ेगा 2F प्लस में है, दूसरे पक्ष में जाएगा माइनस में 2F, और ये x1 प्लस में उधर जाएगा माइनस x1, तो x2 बराबर हो जाएगा 4F माइनस x1। 4F से 2F घटेगा, ये कितना हो जाएगा? 2F माइनस x1। तो लेंस के जो हो जाएगी, लेंस उसके द्वितीय फोकस से जो प्रतिबिंब x2 का न्यूनतम मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? x2 बराबर 2F माइनस x1। इस आधार पर जो है हमारा विकल्प नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन। ये समझ गए होंगे भाई आप लोग। ठीक, इसमें हमने थोड़ा सा विस्थापन वृत्त का यूज किया है। तो विस्थापन वृत्त के लिए बताया गया कि लेंस और जो है लेंस तथा वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने या इससे अधिक होनी चाहिए। न्यूनतम के लिए 4 गुनी और उसके लिए और सबके लिए उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है F फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से वस्तु का n गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक,
वस्तु का n गुना आभासी प्रतिबिंब, n गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है लेंस से वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस से वस्तु की दूरी अर्थात u का मान ज्ञात करना है। यहाँ से जो लेंस की फोकस दूरी दी गई है, लेंस की फोकस दूरी भाई कितनी है, f है। वस्तु का कह रहा है n गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ध्यान देना भाई, वस्तु का कह रहा है n गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब है, n गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। हम इसको इसलिए देखिए जो है विस्तार से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हमें दोबारा जो है सोचने की आवश्यकता ना पड़े। वस्तु का n गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये कह रहा है। ठीक, देखिए भाई, जो हमने आपको बताया था कि प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते हैं, एक होता है आभासी और एक होता है वास्तविक। तो जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सदैव सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है, और लेंस में वस्तु की ओर ही बनता है, लेंस में वस्तु की ओर ही बनता है। तो यहाँ से भाई n गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। हम लिख दें भाई, चूंकि प्रतिबिंब आभासी है, प्रतिबिंब कैसा है, आभासी, प्रतिबिंब आभासी है, आभासी बनता है। ठीक, आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब अगर सदैव सीधा बनता है तो जो आवर्धन होगा, तो आवर्धन आपका कैसा होगा भाई, जब आभासी प्रतिबिंब सीधा होगा तो आवर्धन जो m होगा वो सदैव धनात्मक होगा। अर्थात m बराबर हम लेंगे किसके, प्लस n के। n गुना बड़ा था ना, तो m बराबर n। प्लस में क्यों लिया, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता, सीधा। अब एक बात और ध्यान देना भाई, आपके दिमाग में एक बात और आएगी कि वस्तु की दूरी u होती है, प्रतिबिंब की दूरी v होती है। आभासी प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है, इसलिए हम इसको ऋणात्मक लेंगे, v का मान, u का मान ऋणात्मक लेंगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि ये सभी प्रक्रियाएं हम चिन्ह के साथ कब लेते हैं, जब इनके मान क्वेश्चन में दिए होते हैं। क्वेश्चन में इनके u और v, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी का अगर मान दिया गया है, ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है इतनी है, तब इनको हम चिन्ह के साथ लेते हैं। अगर इनका मान नहीं दिया गया है तो हम चिन्ह के साथ नहीं लेते हैं, बस सूत्र जैसे है उसी प्रकार रख देते हैं। तो हमारा आवर्धन का सूत्र होता है भाई, जो रेखीय आवर्धन होता है, चूँकि जो रेखीय आवर्धन होता है भाई, रेखीय आवर्धन m बराबर हम लोगों ने पढ़ा है होता है v/u, m बराबर v/u। तो जो रेखीय आवर्धन m बराबर v/u होता है, इसमें v और u दोनों को हम चिन्ह के साथ नहीं लेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। m का मान कितना है, n बराबर v/u। तो यहाँ से अगर हम v का मान निकाल लें तो v बराबर हो जाए n/u। v बराबर कितना हो जाए, n/u। अब लेंस की हम फोकस दूरी निकाल लें तो फोकस दूरी कितनी होती है, फोकस दूरी का अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो फोकस दूरी 1/f बराबर होती है 1/v माइनस 1/u से। ओके, 1/f, देखो v के स्थान पर कितना रखेंगे, nu माइनस 1/u। इसका हर हमें बराबर करना है भाई, 1/f 1/nu माइनस 1/u, इसके हरों का एलसीएम कितना होगा, nu, तो n से गुणा कर देंगे भाई, करेंगे। देखो 1/f बराबर आ गया हमारा 1 माइनस n/nu। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम लिख सकते हैं nu बराबर 1 माइनस n इंटू एफ। ठीक, u का मान निकालेंगे अगर तो u बराबर लिखेंगे 1 माइनस n/f/n, n गुणे में था, बटे में आ जाएगा। ठीक, u बराबर, इसमें आपको माइनस कॉमन लेना होगा क्योंकि वस्तु किस ओर रखते हैं हम, बाईं ओर रखते हैं। माइनस लेंगे कॉमन तो देखिए ये n माइनस का था, क्या बन जाएगा, प्लस का, 1 प्लस का था, माइनस का f/n।
तो वस्तु की दूरी कितनी होगी, हम वस्तु की दूरी में ये माइनस नहीं दिया होगा। क्यों नहीं दिया होगा, क्योंकि वस्तु हम किस ओर रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। ठीक, तो बाईं ओर रखते हैं तो दूरी ऋणात्मक, हमने दूरी ऋणात्मक तो ली नहीं थी, तो ये कैसे प्राप्त हो गई, ऋण चिन्ह के साथ प्राप्त हो गई। अतः वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, दर्पण के बाईं ओर कितनी दूरी पर रखेंगे, n-1 इंटू एफ अपान एन दूरी पर। अतः दर्पण से लेंस से, अतः लेंस से वस्तु को n-1 इंटू एफ अपान एन दूरी बाईं ओर रखना होगा। किस ओर, बाईं ओर रखना होगा। ठीक है, बात समझ में आई भाई। तो हमने जब इसको लिख दिया कि ये किधर रखेंगे, बाईं ओर, तो हमारा माइनस चिन्ह छूट जाएगा। तो इसमें जो विकल्प है, विकल्प नंबर हमारा सी सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 8 नंबर था। इसको हमने ये सॉल्व किया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं भाई, क्योंकि हमको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुछ आपको हम होमवर्क के लिए भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर प्रकाश का एक बिंदु प्रकाश स्रोत रखा गया है। लेंस की दूसरी ओर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। देखिए, तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है, जहाँ पर प्रतिबिंब हमारा बनता है। जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा वहाँ पर तीव्रता अधिकतम होगी। ठीक है, तो कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर प्रकाश का एक बिंदु प्रकाश स्रोत रखा गया है। देखो, जो लेंस है, लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी बेटा कैसी होती है, धनात्मक। तो एफ बराबर कितना लेंगे, 10 सेंटीमीटर। कह रहा लेंस से कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर। कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो लेंस से वस्तु की दूरी दी गई है, देखो संख्यात्मक मान दिया है 20 सेंटीमीटर। वस्तु को किस ओर रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं, इसलिए यू को हम किस चिन्ह से लेंगे, माइनस चिन्ह से लेंगे। ठीक, अब हमें कह रहा है किस बिंदु पर, लेंस के दूसरी ओर किस बिंदु पर जो होगी वस्तु को प्रकाश स्रोत की तीव्रता अधिकतम होगी। तो जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, जिस बिंदु पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वहाँ पर जो तीव्रता होती है वो सबसे अधिक होती है। अर्थात हम यहाँ से अगर v की वैल्यू फाइंड कर लें तो v का जो मान आएगा वहीं पर हमारी क्या हो जाएगी, तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा भले बोर्ड परीक्षा में कभी नहीं गया है। कह रहा है एक लेंस है, ये टॉपिक हमने आपको कंप्लीट कराया था, बताया भी था। एक लेंस वायु में, कहाँ पर, वायु में, एक लेंस है वायु में, किसकी भांति व्यवहार करता है, अभिसारी लेंस की। ध्यान देना भाई, अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। एक लेंस वायु में अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। फिर कह रहा है तथा जब n बराबर 1.33 में अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। एक लेंस था भाई, ये हम मान लेते हैं हमारा लेंस था। जब ये वायु में स्थित था तो किसकी भांति व्यवहार करता था, अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करता था। जब इस लेंस को 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डाला गया तो इसकी प्रकृति गई भैया बदल। इसकी प्रकृति क्या हुई, बदल गई। अर्थात अभिसारी से ये कैसा बन गया, अपसारी लेंस बन गया। तो कह रहे हैं बताओ भाई लेंस का अपवर्तनांक कितना था, लेंस का अपवर्तनांक कितना था। ठीक, पहला विकल्प दिया गया, इसमें हम विकल्प के आधार पर आंसर देंगे। पहला विकल्प 1, दूसरा विकल्प कह रहा है कि लेंस का अपवर्तनांक होगा 1.33। ठीक, तीसरा विकल्प कह रहा है, ये ए था, तीसरा विकल्प कह रहा है लेंस का अपवर्तनांक जो होगा 1 से बड़ा होगा तथा 1.33 से छोटा होगा। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है सी, 1.33 से बड़ा होगा, 1.33 से बड़ा होगा। इतनी चीज़ें दी गई हैं भाई। देखो, एक होगा, 1.33 होगा, 1 से बड़ा तथा 1.33 से छोटा।
या 1.33 से बड़ा। तो हमने 3 कंडीशन बताई थी। क्या बताया था भाई, अगर आपको याद हो तो? याद है? पहले बताया था जैसे लेंस का अपूर्णांक ANG बराबर ANL। अगर लेंस का अपूर्णांक द्रव के अपूर्णांक के बराबर है तो लेंस समतल, लेंस कैसा किसकी भांति व्यवहार करेगा? समतल कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, ठीक। और अगर दूसरी कंडीशन बताई थी, लेंस का अपूर्णांक अधिक हो और द्रव का अपूर्णांक क्या हो? कम हो। लेंस का अपूर्णांक अधिक हो वायु के सापेक्ष और वायु के सापेक्ष द्रव का अपूर्णांक कम हो तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है, उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। थर्ड कंडीशन हमने कहा था ANG, लेंस का अपूर्णांक छोटा हो और द्रव का अपूर्णांक अधिक हो तो लेंस की प्रकृति क्या होगी? बदल जाएगी। ये 3 टॉपिक हमने आपको पढ़ाए थे। तो देखो भाई, पहले लेंस कैसा था? अभिसारी था अर्थात उत्तल। जब द्रव में डुबो दिया तो कैसा हो गया? अपसारी हो गया, अर्थात इसकी प्रकृति बदल गई है। तो प्रकृति बदलनी है तो इसका मतलब क्या है? प्रकृति कब बदलती है? जब द्रव का अपूर्णांक अधिक हो और लेंस का अपूर्णांक कम हो। द्रव का अपूर्णांक अधिक हो और लेंस का अपूर्णांक कम हो तो इसका मतलब है द्रव का अपूर्णांक 1.33 था, तो जो लेंस का अपूर्णांक होगा वो द्रव के अपूर्णांक से कम होगा। लेंस का जो अपूर्णांक होगा वो द्रव के अपूर्णांक से कम होगा, अर्थात लेंस का जो अपूर्णांक होगा वो 1.33 से छोटा हो जाएगा। इसमें कौन सा विकल्प है? C विकल्प सही है। और आपको पता है भाई कि वायु का जो अपूर्णांक होता है 1.01 होता है, किसी भी माध्यम का अपूर्णांक 1 से कम नहीं होता है। तो कह रहा है लेंस का अपूर्णांक 1 से बड़ा, हाँ तो 1 से बड़ा होगा और 1.33 से छोटा होगा। इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? C सही होगा, ठीक है। तो ये आपको हमने बताया था, अगर लेंस को हम ऐसे द्रव में डुबोएं जिसका अपूर्णांक लेंस के अपूर्णांक के बराबर होता है तो लेंस की प्रकृति, लेंस जो होता है एक समतल कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करता है। अगर लेंस का अपूर्णांक, लेंस को हम ऐसे द्रव में डुबोएं कि द्रव का जो अपूर्णांक हो लेंस के अपूर्णांक से कम हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक। अगर हम लेंस को ऐसे द्रव में डुबोएं कि द्रव का जो अपूर्णांक हो लेंस के अपूर्णांक से क्या हो? अधिक हो तो लेंस की प्रकृति क्या होती? बदल जाती है। उत्तल होता है तो अवतल की भांति व्यवहार करता है और अवतल होता है तो उत्तल की भांति व्यवहार करता है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हुए, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि n बराबर, अब इसको आपको करना है भाई, कह रहा है n बराबर, नहीं हमें ही करना है, n बराबर 1.5, ठीक। n बराबर 1.5 एक लेंस दिया गया है। इस लेंस कह रहा है n बराबर 1.5 के उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r है। लेंस को जल n बराबर 4/3 में डुबो कर रखा गया है। लेंस की जल में फोकस दूरी होगी, ठीक। लेंस का अपूर्णांक दिया गया है। देखिए अब यहाँ पर 2 अपूर्णांक दिए गए हैं। एक अपूर्णांक दिया गया है लेंस का 1.5 और एक अपूर्णांक दिया गया है जल का 4/3। तो जब अगर किसी वस्तु का अपूर्णांक दिया हो और किसी माध्यम के सापेक्ष न दिया हो तो भाई अगर किसी क्वेश्चन में एक ही अपूर्णांक है तो उसको हम n से लिख देते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में एक से अधिक अपूर्णांक है तो उनको हम n से नहीं लिखते हैं, उनको फिर हम किसी के सापेक्ष लिखते हैं। तो जब सारी राशियां होती हैं या सारे जो हमारे पदार्थ होते हैं, सभी पदार्थ वायु में स्थित होते हैं और सभी का अपूर्णांक हम वायु के सापेक्ष ही नापते हैं, ठीक है। तो जो कांच का लेंस का अपूर्णांक हो जाएगा इसको हम कह देंगे ANG। ANG बराबर कितना? 1.5। जब इसको द्रव में डुबो दिया, द्रव का अपूर्णांक दिया है 4/3 अर्थात ANL बराबर 4/T। ओके, ये हो गया भाई। लेंस की कह रहा है रखा जाता है, लेंस की जल में फोकस दूरी निकालना है। लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, कौन सा लेंस है आपका? उत्तल लेंस है। दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं r है तो आपको पता है उत्तल लेंस की प्रथम वक्रता त्रिज्या को हम धनात्मक लेते हैं और द्वितीय वक्रता त्रिज्या को ऋणात्मक लेते हैं। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आएगी क्यों लेते हैं तो जिस वीडियो में हमने इसको पढ़ाया था इसकी लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। ये बात हुई। तो देखिए हमने आपको बताया था लेंस जिस माध्यम में स्थित होता है हम उसके सापेक्ष लेंस का अपूर्णांक लेते हैं।
अब इस कंडीशन में क्या किया गया है, इस लेंस को द्रव में डुबो दिया गया है, लेंस को लाया गया है, द्रव में डुबोया गया है। तो लेंस अब कहाँ पर स्थित है, द्रव में स्थित है। तो हम लेंस की फोकस दूरी किसके, वो लेंस का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष लेंगे, द्रव के सापेक्ष। ठीक, लेंस को द्रव में डुबाने पर, लेंस को द्रव में डुबाने पर, लेंस को द्रव में डुबाने पर द्रव के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक लेंगे। किसके सापेक्ष, द्रव, द्रव के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष लेंस का हम अपवर्तनांक लेंगे। तो हमारा जो द्रव के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक आएगा वो कितना आएगा, ANL। द्रव के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक ANL, वो सॉरी, द्रव के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक, तो जिसके सापेक्ष लेते हैं उसको आगे और जिसका अपवर्तनांक उसको पीछे, LNG बराबर कितना होता है, ANL अपान ANG। वो गड़बड़ लिख दिया भाई, जो पीछे होता है उसको ऊपर, ANG अपान ANL। ठीक, द्रव के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक बराबर वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। ANG का मान कितना है, ANG 1.5, 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं भाई। कैसे, बटे लिखा है, 1.05 से काट दिया, ये हो गया 3/2। ANL का मान 4/3, ये क्वांटिटी पलट जाएगी, ये होगा 3/2 गुणे 3/4, 3 त्रिक 9, 9/8। ठीक, तो लेंस की जल में फोकस दूरी, लेंस की जल में हम फोकस दूरी निकाल लें तो लेंस की जल में फोकस दूरी बराबर हो जाएगी, लेंस की जल में फोकस दूरी 1/FL बराबर कितना, LNG -1 1/R1 - 1/R2 1/FL। FL की वैल्यू कितनी दी निकालना है, LNG के स्थान पर कितना रखेंगे, 9/8 -1, 1/R1 के स्थान पर R और R2 के स्थान पर रखेंगे -R, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 1/R, 1/FL बराबर, इसको हल कर लो, 9/8 से 8 एकम 8, 1/8, ये हो जाएगा 2/R, 1 1 2, 2/R, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1/FL बराबर 1/4R। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, FL बराबर 4R, अर्थात जो लेंस की फोकस दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या के कितने गुनी होगी, 4 गुनी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें आज ही, आप लोग कहो तो सॉल्व कर लेते हैं, नहीं कुछ लोग तो भैया उबने ही लगते हैं कि बहुत पढ़ा दिया, बहुत पढ़ा दिया। ठीक, आप लोग थक जाते हो, लेकिन हम चाहते हैं जितनी जल्दी आपका सिलेबस समाप्त हो जाए। ठीक है, और बहुविकल्पी क्वेश्चन हम इसलिए आपको बताते हैं कि हमें शौक़ नहीं लगा है बताने का, हम बताते इसलिए हैं कि आप लोग जब दूर बैठे हो तो कम से कम जो है इनको आप सॉल्व कर लीजिए अपने आप से। ठीक है, आपको कोई समस्या हो तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। और लाइव क्लास चलाने का मतलब क्या है कि कम से कम पहले सब लोग अलग अलग बैठ के पढ़ते थे, जो वीडियो भेज दी जाती थी, कोई कितनी टाइम देख रहा है, कोई कितनी टाइम देख रहा है। तो लाइव क्लास का मतलब क्या है, सभी लोग कम से कम एक साथ तो बैठते हो, तो थोड़ा बहुत हमारा माहौल क्लास वाला हो जाता है कि जो हम क्लास में बैठते थे, पढ़ाते थे, पता लगा बोर्ड की तरफ मुंह घुमाए, चेहरा बोर्ड की तरफ किए, पीछे 2 लोग आपस में बात कर लिए। वही एहसास यहाँ पर भी होता है कि हम पढ़ाना शुरू किए, आप लोग एक दूसरे से चैट पर बात करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो कम से कम इस समय जो हम लोगों की परिस्थितियां हैं, कोविड-19 के अंतर्गत विद्यालय सुचारू रूप से नहीं खुल पा रहे हैं, तो हम लोग कम से कम एक साथ बैठने का आनंद नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं कि एक साथ सारे लोग बैठकर पढ़ें। तो ये माहौल थोड़ा बहुत उस तरीके का तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन कम से कम दूर से हम लोग क्लास के माहौल को फील कर सकते हैं कि हम लोग कम से कम एक साथ बैठकर पढ़ रहे हैं। तो इसलिए लाइव क्लास चलाई जाती है। तो आप लोग, हम ये नहीं कहते बात मत करिए, बात करते रहिए, लेकिन क्लास पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
कि 1.60 अपवर्तनांक वाले कांच से बने एक द्वि उत्तल पतले लेंस की प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। जब इस लेंस को 1.65 अपवर्तनांक वाले पदार्थ में डुबो दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी बतानी है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। लेंस का अपवर्तनांक दिया गया है, ठीक, वायु के सापेक्ष लिख लेंगे। ANG है तो ANG बराबर हो जाएगा 1.60 लेंस का अपवर्तनांक। फिर कहा जा रहा है इस लेंस को 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया गया, तो द्रव का अपवर्तनांक जो ANL हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 1.65। तो अब जब लेंस को द्रव में डुबो दोगे तो लेंस का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष लोगे? द्रव के सापेक्ष, अर्थात LNG लेना पड़ेगा, और LNG बराबर हो जाएगा ANG/ANL। ठीक, सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अभी इसको हमने आपको बताया है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि कांच के बने एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। एक लेंस हमारा था N बराबर, जिसका अपवर्तनांक कितना था 1.5, इसकी वायु में फोकस दूरी थी। वायु में जो फोकस दूरी है FA कह सकते हैं, कितनी है 10 सेंटीमीटर। भैया ध्यान देना, ठीक है। कौन सा लेंस था? एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। जब इसे एक द्रव में जिसका अपवर्तनांक 3 है डुबो दिया जाता है तब लेंस व्यवहार करेगा। कह रहा है इस लेंस को उठाया गया, ये जो लेंस था हमारा, इसको द्रव में डुबोया गया। कितने अपवर्तनांक के द्रव में? 3 अपवर्तनांक। द्रव का जो अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष ANL बराबर 3 अपवर्तनांक के द्रव में लेंस को डुबो दिया गया। ठीक, कह रहा है लेंस की प्रकृति होगी। अब आपको एक बात ध्यान देनी है भाई, इसमें इसका मतलब है लेंस का अपवर्तनांक कम था और द्रव का अपवर्तनांक अधिक है। तो अभी हमने आपको बताया अगर लेंस का अपवर्तनांक कम हो और द्रव का अपवर्तनांक अधिक हो तो लेंस की प्रकृति बदलती है। क्या बदलती है? लेंस की प्रकृति बदलती है। ठीक है, अगर द्रव का अपवर्तनांक अधिक हो और लेंस का कम हो, लेंस को द्रव में डुबो देते हैं तो लेंस की प्रकृति क्या होती है? बदल जाती है। अर्थात लेंस कौन सा था हमारा? उत्तल। उत्तल को हम कहते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी। तो अब लेंस की प्रकृति बदलेगी, ये अभिसारी से क्या बनेगा? अपसारी लेंस बन जाएगा। ठीक, तो अगर द्रव का अपवर्तनांक अधिक हो और उसमें लेंस को हम डुबो दें तो लेंस की प्रकृति बदलती है। वो अभिसारी था, अभिसारी से क्या बन जाएगा? अपसारी बन जाएगा। तो इसमें विकल्प दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस की तरह, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस की तरह, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस की तरह, 10/3 फोकस दूरी के अभिसारी लेंस। तो 3 विकल्प में अभिसारी दिया है और 1 विकल्प में अपसारी दिया है। ठीक है, तो उत्तल को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा? अभिसारी। अब प्रकृति बदलेगी तो अभिसारी से किस में कन्वर्ट होगा? अपसारी में। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करना चाहते हो तो आप सॉल्व भी करके निकाल सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं इसको समेटने का। आप क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, इसको भी आप कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, इसको हल करना है। कह रहा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 2 समरूप समतल उत्तल लेंस के समतल फलकों को परस्पर दबाकर एक लेंस बनाया गया है। इसमें समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को लेंस से रखना होगा। देखो 2 लेंस हैं। कितने लेंस हैं? 2 लेंस हैं, समतल उत्तल लेंस। पहले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 बराबर 40 सेंटीमीटर, दूसरे समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी f2 बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक भैया, अब दोनों को परस्पर संपर्क में रखा गया है। जब आप संपर्क में रखोगे तो आप निकालोगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। इसको हल करोगे तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी भाई? f बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा समतल उत्तल लेंस था, इनके समतल भागों को दबा कर रखा गया। ये एक समतल उत्तल लेंस हो गया, एक ये आपका दूसरा समतल उत्तल लेंस हो गया। दोनों को कह रहा है समतल पृष्ठों को दबा के रखा गया। तो एक कैसा लेंस बनेगा? द्विउत्तल लेंस, उभय उत्तल लेंस या उत्तल लेंस बनेगा। अब इसमें इन्होंने कहा क्या है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कहा है इन्होंने
इससे समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को लेंस से रखना होगा। कोई बात नहीं है, अगर आपने लेंस में प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े हैं तब वहाँ से निकाल सकते हो, और नहीं पढ़े हो तब भी आप निकाल सकते हो। अगर प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े हो तो उससे आसान हो जाएगा, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। और अगर प्रतिबिंब बनने के आपको नियम नहीं याद हैं तो फिर आपको इसमें रेखीय आवर्धन का फार्मूला लगाना पड़ेगा, फिर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लगाना पड़ेगा। ठीक, उससे आ जाएगा। तो चलो हम लेंस में वो प्रतिबिंब बनने के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था, जब लेंस वस्तु को हम 2f1 पर रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं 2f1 पर, तो हमारा प्रतिबिंब बनता है 2f2 पर। जब वस्तु को हम 2f1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है 2f2 पर, वास्तविक उल्टा और समान आकार का, वास्तविक उल्टा और समान आकार का रखते हैं। ठीक, तो लेंस की भाई दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान है, तो जब 2f1 पर रखेंगे, 2 और f1 का मतलब फोकस दूरी है। ठीक, तो 2 को 20 से गुणा करेंगे, 20 दूना 40, प्रतिबिंब बनेगा 2f2 पर। f2 का मान भी कितना है 20, तो 20 दूना 40, अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस के दूसरी ओर 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक, समझ गए होंगे तो अच्छा है, और नहीं समझ गए होंगे तो एक बार हमारी बात पुनः ध्यान देंगे कि जब लेंस को हम 2f1 वस्तु को हम लेंस के 2f1 पर रखते हैं, कहाँ पर 2f1 पर, तो प्रतिबिंब हमारा बनता है लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर समान आकार का। कैसा? समान आकार का। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। कह रहा है कि फोकस दूरी f1 का उत्तल लेंस फोकस दूरी f2 के अवतल लेंस के संपर्क में रखा है। ये f1 हो गया उत्तल, ठीक, बहुत अच्छे से बताया था। ये f2 हो गया अवतल, इन दोनों को परस्पर संपर्क में रखा गया। किसमें रखा गया? संपर्क में रखा गया। कह रहा है संपर्क में लेंस संयोग उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। जब संपर्क में रखा गया तो जो संयुक्त लेंस है, ठीक, संयुक्त लेंस बनता है उत्तल लेंस की भांति। संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प दिया गया है, विकल्प भी लिख देते हैं, f1 ग्रेटर देन f2। दूसरा विकल्प दिया है, क्या दिया है? f1 बराबर f2, कदापि नहीं। तीसरा विकल्प दिया है f1 छोटा है f2 बड़ा है, ठीक। और चौथा विकल्प दिया गया है, भैया क्या दिया गया है? चौथा देख लेते हैं, f1 ग्रेटर देन 2f2। हमने आपको एक बात बताया था कि यहाँ पर प्रधानता किसकी होती है? जिसकी फोकस दूरी कम होती है, प्रधानता उसकी होती है, ठीक। तो कह रहा है f1 फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस और f2 फोकस दूरी का एक अवतल लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं। तो संपर्क में रखने पर जो संयुक्त लेंस बनता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की भांति। तो हमने कहा था प्रधानता उसकी होती है जिसकी फोकस दूरी कम होती है। तो कौन सा लेंस बन रहा है? उत्तल लेंस, अर्थात इसका मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम होगी और अवतल की अधिक होगी। तो उत्तल की f1 थी, अवतल की क्या थी? f2। तो उत्तल की कम होगी और अवतल की अधिक, तो f1 लेस ग्रेट, ओ गड़बड़ है ये, नहीं, उत्तल की कम होगी ना, तो उत्तल की कम होगी, उत्तल क्या है? f1, और अवतल की अधिक होगी, तो f1 लेस देन f2। विकल्प नंबर 3 सही होगा। जिसकी फोकस दूरी कम होती संयुक्त लेंस उसकी भांति व्यवहार करता है। बात समझ में आई? ठीक, समझ गए ना आप लोग भाई? f1 छोटा हो जाएगा और f2 बड़ा हो जाएगा, तो संयुक्त लेंस उत्तल की भांति। अगर अवतल की भांति कहता तो f जो है उत्तल की फोकस दूरी अधिक हो जाती और अवतल की कम हो जाती। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया, 16 नंबर, इसको भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, कह रहा है, बस खत्म होने वाले हैं। 16 नंबर कह रहा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। इस संयोजन की क्षमता होगी। कह रहा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है f1 बराबर कितनी है? 40 सेंटीमीटर, ठीक। किसके साथ रखा गया है? ये जो है क्वेश्चन आपकी बार
पॉलिटेक्निक परीक्षा में आया था। F1 बराबर 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। हमने बताया था कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी F2 बराबर हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। ठीक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी 40 और अवतल की फोकस दूरी -25, ऋणात्मक लेते हैं। हम निकाल लें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f बराबर 1/f1, f1 की वैल्यू कितनी रखेंगे भैया 40 प्लस 1/f2 के स्थान पर कितना रखेंगे -25। ठीक, प्लस माइनस माइनस 1/f बराबर 1/40 माइनस 1/25। 1/f बराबर हर बराबर कर लेते हैं भाई इसका। ठीक है, तो 40 पंचे 200 होगा इसका हर का एलसीएम। तो 40 का गुणा किससे करेंगे 5 से, 40 पंचे 200 और 25 अठे 208 से कर देंगे भाई। ठीक, तो 1/f बराबर आएगा माइनस का 3/200। तो f बराबर -200/3 क्या सेंटीमीटर। तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी -200/3 सेंटीमीटर। ये समझ गए होंगे किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। ठीक, अब क्षमता निकालनी, हम तो क्षमता निकालने के 2 फार्मूले बताए थे। एक P बराबर होता था 100/f डायोप्टर। ये हमने कहा था कब लगाएंगे, जब f का मान सेंटीमीटर में दिया होगा। यहाँ से f का मान सेंटीमीटर में दिया है। ठीक, तो f बराबर 100, ठीक, बटे वो 100 और f के स्थान पर -200/3 डायोप्टर। ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा। f बराबर 100 गुणे 3 बटे -200, ये 0 0 2 पंची 1.5, वो p बराबर सॉरी होगा ये। तो p बराबर कितनी आएगी भाई, ये माइनस ऊपर पहुंचेगा -1.5 डायोप्टर है विकल्प भाई। यस, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखना, अगर लेंसों की फोकस दूरियां दी गई हैं तो सबसे पहले आपको देखना है लेंस कैसा है, उत्तल है कि अवतल। अगर उत्तल है तो फोकस दूरियां धनात्मक और अवतल है तो फोकस दूरियां ऋणात्मक। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे, निकल आएगी, क्षमता का फार्मूला लगा देंगे, आसानी के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था भाई 16 नंबर था। 17 नंबर दिया गया है इसी प्रकार से। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संपर्क में रखे उत्तल एवं अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 12 और 18 सेंटीमीटर है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालना है। ठीक, कर सकते हो। एक उत्तल लेंस दिया गया है, अभी हमने बताया उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम धनात्मक और अवतल को ऋणात्मक लेते हैं। F1 बराबर 12 सेंटीमीटर और F2 बराबर अवतल है तो वो -18। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 से निकाल दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, संपर्क में रखे 2 लेंसों की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर तथा -40 सेंटीमीटर हैं। इनकी इस संयोजन की क्षमता डायोप्टर में होगी। कर सकते हो भाई। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरियां, एक की फोकस दूरी 25 है और दूसरी की माइनस कितनी है 40 सेंटीमीटर। जिसकी 25 है वो उत्तल हो जाएगी और जिसकी -40 है वो अवतल हो जाएगी। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल के आपको बता देना है कौन सा आंसर सही होगा। ठीक, ये हमारा 18 नंबर था। 19 नंबर दिया है 2 लेंस जिनकी शक्तियाँ, एक लेंस की शक्ति मतलब क्षमता, एक लेंस की क्षमता P1 बराबर 4 डायोप्टर। पहले लेंस की क्षमता P1 बराबर 4 डायोप्टर, दूसरे लेंस की क्षमता जो है P2 बराबर -2 डायोप्टर है। ठीक, कह रहा है इनकी संयुक्त लेंस की क्षमता बतानी है। तो संयुक्त लेंस की क्षमता हमने कहा था P बराबर होती है P1 प्लस P2। P बराबर P1 प्लस P2, तो P बराबर P1 का मान 4 डायोप्टर और P2 का मान -2 डायोप्टर प्लस माइनस माइनस। P बराबर जो संयुक्त लेंस की क्षमता आएगी वो कितनी आ जाएगी 2 डायोप्टर आ जाएगी, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 भी इसी तरीके का दिया गया है। 21 में कहा गया है 2 लेंस हैं जिनकी क्षमताएं +4D और -2D है। सेम क्वेश्चन कह रहा है इनकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालो। कोई दिक्कत नहीं, आपने क्षमता निकाल ली, P बराबर 2 डायोप्टर आ गई। ठीक, अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालना है, फार्मूला यही रहेगा। क्षमता P बराबर होता है 100/f।
ये कब होता है? जब f सेंटीमीटर में होता है डायोप्टर। तो f बराबर देखो बेटा हम 100/p लिख सकते हैं, p का मान रखेंगे 2, काट देंगे p, तो f बराबर 100/2 अर्थात कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर आ जाएगा आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 भी हो गया। अब 21 हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 29 और 30, और बाकी इनके बीच के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको होमवर्क के तौर पर करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ देंगे, आंसर आपको बताने हैं। भाई कुछ लोगों के पास मान लो बुक नहीं है तो वो कैसे पढ़ेंगे, इसलिए हम इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, विकल्प बताएंगे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। 21 अच्छा प्रश्न है, अच्छे तो प्रश्न सभी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आर वक्रता त्रिज्या तथा N1 अपवर्तनांक का एक समतल उत्तल लेंस आर वक्रता त्रिज्या तथा N2 अपवर्तनांक के एक समतल अवतल लेंस के संपर्क में रखा है, लेंस की क्षमता होगी। देखो भाई कह रहा है आर वक्रता त्रिज्या तथा N1 अपवर्तनांक का एक समतल उत्तल लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? R1 है। ठीक, तो आर वक्रता है। ठीक, पहले हम बात करते हैं समतल उत्तल लेंस की। किसकी? समतल उत्तल लेंस की। भाई समतल उत्तल लेंस है ना, तो समतल उत्तल लेंस का अपवर्तनांक कितना हो गया? अपवर्तनांक हो गया N1, और समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या R है। तो आपको पता है जब समतल उत्तल लेंस होता है, ये भैया हम इसे बनाते हैं, इसकी प्रथम वक्रता त्रिज्या धनात्मक ले लेते हैं, दूसरी लेते हैं इनफाइनाइट। तो भैया R1 बराबर R और R2 बराबर इनफाइनाइट हो गया। तो अगर इसकी हम फोकस दूरी निकालें तो समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर n-1 1/R1 -1/R2 से। तो 1 उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमें f1 मान लें तो 1/f1 बराबर n के स्थान पर देखो कितना रखेंगे? n1 -1 1/R1 के स्थान पर R -1/इनफाइनाइट। तो 1/f1 बराबर हो जाएगा भाई, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, 1/इनफाइनाइट की कितनी आएगी? n1 -1/R। समीकरण नंबर 1। ओके, फिर कहा जा रहा है N2 अपवर्तनांक के समतल अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। भाई किस में रखा गया है? संपर्क में रखा गया है। कौन सा लेंस है? समतल अवतल लेंस। अब एक बात ध्यान देना भैया यहाँ से कि अब अवतल लेंस कहा गया तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक नहीं लेना, क्योंकि वक्रता त्रिज्या दी गई है, तो वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक लोगे तो फोकस दूरी ऋणात्मक आ ही जाएगी। ठीक, तो समतल अवतल लेंस की बात करता है और चित्र भी दिया गया है, चित्र के अनुसार रखा गया है, उसका कोई मतलब नहीं। तो समतल अवतल लेंस, इसका अपवर्तनांक है N2। अब भाई हम समतल अवतल लेंस बना दें। ठीक, क्या बना दें? समतल अवतल लेंस। ये इसका प्रथम वक्रता त्रिज्या, ये हमारा समतल अवतल लेंस। तो समतल अवतल लेंस की प्रथम वक्रता त्रिज्या होती भैया ऋणात्मक, और दूसरी है समतल है तो R2 बराबर इनफाइनाइट। तो समतल उत्तल लेंस के लिए, अवतल के लिए R1 बराबर -R और R2 बराबर हो जाएगी इनफाइनाइट। ठीक, इसकी फोकस दूरी इसी फार्मूले से निकालें तो इसकी फोकस दूरी f2 मान ले तो 1/f2 बराबर देखो n2 -1 और 1/R1 के स्थान पर -R इनफाइनाइट। तो भैया कितना हो जाएगा? 1/f2 बराबर, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, n2 -1/R, थोड़ा सा शार्ट कर दिया भाई, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो गई। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है भैया। क्या निकालनी है? मार्कर भी धीमा हो गया है तो हम दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं, वो भी हो सकता है धीमा हो। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर कितना लिखते हैं भाई? 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f बराबर देखो f1 का मान कितना निकाला है? n1 -1/R प्लस f2 का मान -n2 -1/R। ठीक, तो 1/f बराबर हल करेंगे भाई, हर हो गया बराबर, ये हो गया n -1 प्लस, अब देखो भाई ये माइनस लगा है तो प्लस माइनस माइनस,
ये ब्रैकेट ओपन करोगे n2 प्लस का है माइनस का, ये माइनस का n1 है प्लस का n1 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। 1/f बराबर n1 माइनस n2 बटे r, तो f बराबर कितना आ जाएगा r बटे n1 माइनस n2। ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी भाई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, संयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी है, तो फोकस दूरी निकल गई तो क्षमता आप निकाल सकते हो। या ये आ गया भाई 1/f बराबर n1 माइनस n2 अपान r, तो क्षमता p बराबर होती है 1/f, ये मीटर में दी हो तो 1/f के स्थान पर कितना लिख सकते हैं n1 माइनस n2 अपान r, ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर दी गई, इसकी फोकस दूरी निकाल सकते हो। क्षमता p बराबर 100 बटे जो होती है f होती है, f को उधर ले और 50 आ जाएगी, ठीक है। दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं, लेंसों को संपर्क में रखा जाता है, इनकी संयुक्त फोकस दूरी निकालना है। दो लेंस दी गई, इनकी क्षमताएं, एक की 5 डायोप्टर है, दूसरे की -3 डायोप्टर है, इनकी संयुक्त क्षमता निकालेंगे p बराबर p1 प्लस p2 से निकल आएगी। जब संयुक्त क्षमता निकल आएगी p बराबर, तो फोकस दूरी आप निकाल सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है 24, -3 डायोप्टर तथा +3 डायोप्टर तथा -1 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस रखे हैं, इनकी संयोजन लेंस की फोकस दूरी होगी, कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 भी इसी तरीके से दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 2 पतले लेंस संपर्क में हैं, एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यदि इस संयोग की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी होगी, ठीक। ये कर लोगे। कह रहा है 2 पतले लेंस संपर्क में हैं, एक लेंस की फोकस दूरी f1 बराबर 30 सेंटीमीटर दी गई है, यहाँ ना लिखें भाई, f1 बराबर 30 सेंटीमीटर, ठीक। f1 बराबर 30 सेंटीमीटर है, दूसरे लेंस इस संयोग की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, अर्थात f बराबर 15 है, f2 की वैल्यू निकालनी, कर सकते हो भाई। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 से, ठीक, इसमें कर लोगे। एक हम अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कह रहा है एक उत्तल लेंस मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। एक कौन सा लेंस है हमारा? उत्तल लेंस है, ठीक। ये उत्तल लेंस कह रहा है मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। चलो भाई, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लेते भाई ये हमारी एक वस्तु होती है, तो हमने आपको बताया था भाई कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। प्रतिबिंब बनने के लिए जहाँ पर कई प्रकाश किरणें, बहुत सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो हमने कहा था प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों का किसी बिंदु पर मिलना आवश्यक होता है। 2 का मिलना तो आवश्यक है ही कम से कम, और अधिक से अधिक चाहे जितनी हो जाए, ठीक। चलो हम तुमको बहुत आसान वाला दिखा रहे हैं। जैसे ये सारी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, देखो समांतर आ रही थी, तो ये जब सारी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई, लेंस पर पड़ी, पड़ने के पश्चात सारी एक बिंदु पर फोकस हो गई। अब गर्मी ज़्यादा लग गई इसलिए दिमाग नहीं काम कर रहा है, फोकस हो गई। इन्होंने क्या कहा, यदि लेंस के ऊपरी भाग को काला कर दें, देखो भाई इतनी मिल रही थी तो यहाँ प्रतिबिंब की तीव्रता क्या होगी? अधिक होगी। लेकिन जब इन्होंने कहा, क्या कहा कि जो लेंस का ऊपरी भाग है इसको हम काला कर देते हैं, इसको क्या कर दें? काला कर दें। तो भैया जब ऊपरी भाग काला हो जाएगा तो ये पारदर्शी था, अब कैसा बन जाएगा? अपारदर्शी। कैसा बन जाएगा? अपारदर्शी। तो प्रकाश किरणें उधर तो जा नहीं पाएंगी, ऊपरी वाली भाग से प्रकाश किरणें जाना बंद कर देंगी, केवल किस भाग से जाएंगी? निचले भाग से जाएंगी। तो यहाँ पर प्रकाश किरणें जब अधिक संख्या में मिल रही थी तो तीव्रता अधिक थी, यहाँ प्रकाश किरणें कम संख्या में मिल रही हैं तो तीव्रता क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक। तो इसमें कह रहा है क्या होगा, यदि लेंस के ऊपरी भाग को काला कर दिया जाए तो प्रतिबिंब नीचे की ओर खिसक जाएगा, प्रतिबिंब ऊपर की ओर खिसक जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई आधी हो जाएगी, प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, केवल और केवल प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, ठीक, बाकी कुछ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन ये भी हमने आपको पढ़ाया था, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है,
किस रंग के लिए होती है भाई? पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए, नीले रंग के लिए, लाल रंग के लिए। तो हमने आपको बताया था विबग्योर पढ़ लो भाई, विबग्योर, वहाँ ना लिखें भाई, ये विबग्योर पढ़ लो, है ना। इसमें हमने कहा था बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और V से R की तरफ जाते हैं तो अपवर्तनांक घटता है। और हमने आपको पढ़ाया था जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसकी फोकस दूरी सबसे अधिक होगी, और जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है उसकी फोकस दूरी सबसे कम होती है। इसलिए सूर्य के श्वेत प्रकाश के लिए बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए बैंगनी रंग की फोकस दूरी कम होती है। ठीक है, बैंगनी रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी कम होती है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग के लिए फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। तो कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए। तो किसके लिए होती है? लाल प्रकाश के लिए होती है। ठीक, तो आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस जो चैप्टर के अंतर्गत, जो हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की जो एक्सरसाइज थी, इसके अंतर्गत 30 क्वेश्चन थे। आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब आप ईमानदारी पूर्वक अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं कि जो हमने चैप्टर में पढ़ाया था, कोई टॉपिक आपका मिस हुआ जिसके अंतर्गत आपने क्वेश्चन ना, जो कोई क्वेश्चन ना आप कर पाए हों, सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए हैं। ठीक, और इन सारे क्वेश्चनों को हमने टॉपिक जब पढ़ाया था तो टॉपिक से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये हमने आपको बताया था। तो अगर आप हमारी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप उसका मूल्यांकन एक्सरसाइज में कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए